गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी एफए के सेशन 16 के बारे में कि बीएससी एफए के सेशन 16 में क्या क्या पढ़ना है। एफए के सेशन 16 में बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़ना है। बिल वाइज डिटेल टैली में क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ में इसके सेशन इन टेस्ट को देखेंगे। तो अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेशन 16 में बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिल वाइज डिटेल क्या होता है? अगर कोई पूछे कि बिल वाइज डिटेल क्या होता है तो बिल वाइज डिटेल क्या है? एक टैली का फीचर होता है, टैली का अकाउंटिंग फीचर है। अकाउंटिंग फीचर है। अकाउंटिंग इसलिए क्योंकि मनी से रिलेटेड है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो यूज जो है हम लोग सन्डे डेटर या संडे क्रेडिटर, इन्वेस्टर, एनी पर्सन, का जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका बिल वाइज फीचर का यूज करते हैं। बेसिकली देखिए बिल वाइज डिटेल का काम क्या है, इसका वर्क क्या है? तो ये बिल को मेंटेन करना। ये क्या करता है? तो बिल को मेंटेन करता है। बिल को मेंटेन करता है कि अगर हम किसी को उधार में दे रहे हैं यानी कि क्रेडिट पे सामान हम लोग परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। हम लोग जब उधार में आप किसी को सामान बेचिएगा या फिर खरीदिएगा तो वो बताता है कि आपको हम 10 दिन में पैसा देंगे, 20 दिन में देंगे, 50 दिन में देंगे, कि इतना दिनों के लिए मैं उधार लूंगा। तो ये बिल जो होता है, बिल नंबर, यहाँ पे एक आता है बिल नंबर। वो बिल नंबर इस डेट को मेंटेन करके रखता है कि ये 50 दिन में बोला है कि 50 दिन में पैसा देंगे। तो जैसे हम लोग बिल वाइज डिटेल ऑन करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि वो क्रेडिट पीरियड का, क्या ऑप्शन आ जाएगा? क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड तो कितने दिन में क्रेडिट पे ले रहा है, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन ये दे सकते हैं कि वो 10 दिन में देगा। तो ये टैली आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये 10 दिन के लिए उधार ले गया था, ये 15 दिन के लिए उधार ले गया था। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें हम लोग एक बिल वाइज डिटेल में 4 तरह का रेफरेंस यूज करते हैं। बिल वाइज डिटेल में 4 टाइप ऑफ रेफरेंस यूज होता है। इसमें क्या क्या होता है? पहला वो होता है एडवांस रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, और चौथा ऑन अकाउंट। ये बिल वाइज डिटेल में हमें 4 तरह का डिटेल हमको देखने को मिलता है। पहला एडवांस रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट। एडवांस रेफरेंस का यूज कहाँ पे करते हैं? जब हम किसी को एडवांस में पैसा पे करते हैं। जब हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं, जैसे आपको सामान खरीदना है, सामान का पैसा पहले ही आप मैंने भेज दिया, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एडवांस रेफरेंस से। जब हम लोग किसी को एडवांस देंगे। न्यू रेफरेंस जब हम लोग सेल या परचेज करेंगे, सेल से या फिर परचेज हम लोग करेंगे, जो हम नया बिल बनाते समय, न्यू बिल क्रिएट करते समय हम लोग न्यू रेफरेंस का अगेंस्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस जो न्यू रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो पैसा आता है, न्यू रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिसीव या पेड मनी। न्यू रेफरेंस के बदले में अगर हम किसी को पैसा देते हैं या फिर लेते हैं तो उसके बदले में हम लोग क्या लेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। यानी कि कहने का मतलब है कि आप सामान खरीदा, आपके पास एक बिल है और इसी बिल का पैसा अगर देने जाएंगे तो वहां पे जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा? अपने में अगेंस्ट रेफरेंस कर लेगा। ऑन अकाउंट ऐसा बिल वगैरह जो हम पैसा देने जा रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं कि कौन से बिल के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है, ये दुकानदार को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो वहां पे जो दुकानदार होगा टैली पे जो काम करेगा वो ऑन अकाउंट दे देगा कि वो पता नहीं उसका बिल। तो ये 4 प्रकार का रेफरेंस यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है
हाउ कैन यू मार्क अ बिल पेड इन टैली प्राइम व्हेन अ पेमेंट इज रिसीव। जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग किस टाइप का बिल का उपयोग करेंगे। तो जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे किसी बिल के बदले में, तो अभी मैंने ऊपर में बनाया तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी लिंक यूजिंग द बिल रेफरेंस इन टैली प्राइम। किस प्रकार का बिल को लिंक करता है बिल वाइज डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन ओनली, परचेज ट्रांजेक्शन ओनली, बोथ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन। तो ये दोनों हम लोग सेल या फिर परचेज दोनों करेंगे तो हम बिल वाइज डिटेल का लिंक हम लोग करके रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन टैली प्राइम व्हाट इज अवर बिल रेफरेंस यूज फॉर। इसमें से कौन सा रेफरेंस यूज करेंगे। टू कैलकुलेट टैक्स करने के लिए करते हैं, नहीं। टैक्स इनकम ट्रैक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए करते नहीं। टू लिंक ट्रांजेक्शन एंड मैनेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो बकाया राशि होता है उसको मैनेज करने के लिए ये बिल वाइज डिटेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिल वाइज डिटेल फीचर इन टैली प्राइम। क्या पर्पस होता है बिल वाइज डिटेल का। तो बिल वाइज डिटेल का जो ऑप्शन होता है टू क्रिएट इनवाइस को क्रिएट करना ये नहीं होता है। टू मैनेज आउटस्टैंडिंग बिल और पेमेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल हो जाएगा, ठीक है। यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है, तो हमें क्या करना है मैनेज आउटस्टैंडिंग बिल और पेमेंट को हमको मैनेज करने के लिए टैली फीचर बिल वाइज फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट डे ऑफर टू कस्टमर कैन बी सेट एज डैश। क्रेडिट डे जो है यानी कि मैंने ऊपर बताया था कि उधार कितने दिनों में देना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बिल वाइज डिटेल का यूज करते हैं। ऑफर फॉर कस्टमर कैन बी सेट एज कस्टमर लेजर क्रिएशन, कस्टमर लेजर अल्ट्रेशन पेज, बिल वाइज एलोकेशन पेज वाइल रिकॉर्डिंग द इनवाइस, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सभी जगह हमें ऑन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे लेजर हम किसी का क्रिएट करेंगे, जैसे मान लेते हैं राम एक मेरा कस्टमर है तो राम का अकाउंट खोलेंगे, इसके फिर अंडर में डालेंगे ग्रुप को, तो अंडर में डालेंगे सन्ड्री के डेटर, सन्ड्री डेबिटर। उसके बाद बिल वाइज डिटेल को हमको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेजर में भी हम लोग कर सकते हैं, अल्टर में भी जाकर के कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल एलोकेशन पेज पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला है बिल वाइज फीचर अपीयरिंग टू डैश लेजर। बिल वाइज फीचर किस पे अपीयरिंग होता है, तो वो डेटर पे अपीयरिंग होता है। जब हम इनकम करते हैं तो नहीं होता है, मैंने ऊपर में बताया था डेटर हो क्रेडिटर कोई भी पर्सन के नाम। तो इनकम आपका पर्सन नहीं है, एक्सपेंसेज आपका पर्सन नहीं है, प्रोविजन आपका पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन्ड्री डेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच मॉडल इन टैली प्राइम अलाउ यू टू एक्सेस द बिल वाइज फीचर इन टैली। तो बिल वाइज फीचर हमको एक्सेस करने का कौन सा ऑप्शन देता है, तो वो आपका अकाउंटिंग देता है कि वो किसका फीचर है, तो वो अकाउंटिंग फीचर है। कैसा किसका फीचर है, तो अकाउंटिंग फीचर जो है वो बिल वाइज डिटेल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे अकाउंटिंग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ऑप्शन अंडर द सन्ड्री डेटर लेजर अलाउ फॉर द सेटिंग ऑफ डैश। कह रहा है कि जब हम लोग सन्ड्री डेटर का लेजर बनाएंगे, यानी कि हम अपने कस्टमर का लेजर बनाएंगे, डेटर मतलब क्या हो जाता है कस्टमर। जब हम लोग अपने कस्टमर का लेजर बनाएंगे और उधार डेट को सेट करना है कि हम कितने दिनों को उधार दे रहे हैं, उस चीज को अगर सेट करना है तो क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल को ओपन करना। उसके बाद हम जब लेजर बनाएंगे तो वहां पे भी बिल वाइज डिटेल को ओपन करके रखना, और साथ ही जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पे उसको सेट करना। तो यहाँ पे तो डिफॉल्ट नंबर ऑफ क्रेडिट डे अलाउ यू टू सप्लायर, डिफॉल्ट नंबर ऑफ क्रेडिट डे अलाउ यू टू कस्टमर, तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हम कस्टमर के लिए सप्लायर के लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर रहता तो सप्लायर हो जाता, लेकिन सन्ड्री डेटर है इसलिए हमने कस्टमर पे करना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बिल वाइज फीचर इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ डैश। बिल वाइज फीचर कब अप्लीकेबल किया जाता है, किस केस में अप्लीकेबल किया जाता है, तो कैश परचेज में देखिए हम लोग अगर सामान खरीद रहे कैश में तो हमें दुकानदार को याद रखने की जरूरत है क्या, कस्टमर को याद रखने की जरूरत है क्या। हम
₹5 का पेन खरीदा, पैसा दिए, बात खत्म, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर ₹5 का पेन ही खरीद रहे लेकिन उधार में खरीद रहे, तब आपको दुकानदार को याद रखना कि नहीं, उससे हम सामान खरीदे थे, उसको पैसा ₹5 देना है। ठीक है, तो हम लोग जब उधार में सामान खरीदते हैं तब जाकर के यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज। जब हम लोग उधार में सामान खरीदेंगे तब बिल वाइज डिटेल का यूज करेंगे, कैश में अगर खरीदेंगे तो कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है वाइल रिकॉर्डिंग अ सेल्स इनवॉइस। जब हम लोग सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे, इफ द बिल वाइज डिटेल फीचर डज नॉट अपीयर, तो वहाँ पे बिल वाइज फीचर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बिल वाइज डिटेल फीचर जो है F11 से एक्टिवेट नहीं किया गया, ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, बिल वाइज फीचर इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर द सिलेक्टेड पार्टी मास्टर, तो वहाँ पे जब हम लोग लेजर क्रिएट किए होंगे जिसका हम लोग ट्रांजेक्शन जैसे राम का एंट्री कर रहे हैं और राम के लेजर जब बनाए होंगे तो वहाँ से भी बिल वाइज डिटेल को यस नहीं किए तब भी हमको नहीं दिखाएगा। द डिफॉल्ट बिल वाइज ऑप्शन सेट टू यस ऑन द F12 कॉन्फ़िगरेशन, या कॉन्फ़िगरेशन से ऑफ नहीं किए होंगे, तो ये तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। ठीक है, तो आज का याद रखिएगा, आज जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या चीज का पढ़े हैं, बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़े हैं, बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़े हैं। और बिल वाइज डिटेल में 4 तरह का रेफरेंस होता है, वो मैंने ऊपर में बताया कि 4 तरह का रेफरेंस होता है, और ये आपका टैली में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ठीक है, इसका उपयोग काफ़ी होता है बिल वाइज डिटेल फीचर का, क्योंकि जब भी हम किसी के पैसा उधार में जब भी पैसा एडवांस देते हैं या फिर एडवांस में किसी से पैसा लेते हैं या फिर उधार में किसी से सामान देते हैं या उधार में खरीद करके लाते हैं, इन केस में ये फीचर का यूज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन 16 लेकर के। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद।